ओम शांति। आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 36 दिव्य गुणों की श्रृंखला का चौथा गुण निश्चिंतता के बारे में। निश्चिंतता मनुष्य के जीवन का एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली दिव्य गुण है। निश्चिंतता का अर्थ है मन को अनावश्यक चिंता, भय, तनाव और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त रखते हुए वर्तमान में शांत, प्रसन्न और आत्मविश्वास से रहना। निश्चिंत व्यक्ति जीवन की जिम्मेदारियों से भागता नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी सजगता और ईमानदारी से निभाते हुए भी अपने मन को बोझिल नहीं होने देता। वह परिस्थितियों को स्वीकार करता है, उनका समाधान खोजता है और फिर उन्हें मन में बार बार दोहराकर अपनी मानसिक शक्ति को नष्ट नहीं करता। वास्तविक निश्चिंतता का अर्थ लापरवाही नहीं है। केयर फ्री का अर्थ केयरलेस होना बिल्कुल नहीं है। लापरवाही में व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता है, जबकि निश्चिंतता में व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाकर भी परिणाम की अनावश्यक चिंता से मुक्त रहता है। वह जानता है कि मेरा कार्य पुरुषार्थ करना है, सही निर्णय लेना है, अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ कर्म करना है और परिणाम को सहजता से स्वीकार करना है। आज के समय में मनुष्य के जीवन में चिंता बहुत सामान्य हो गई है। भविष्य में क्या होगा, नौकरी या व्यवसाय कैसा चलेगा, परिवार में क्या होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कोई काम सफल होगा या नहीं, हमारे साथ कोई समस्या तो नहीं आने वाली। ऐसे अनेक विचार मन में लगातार चलते रहते हैं। कई बार वास्तविक समस्या छोटी होती है, लेकिन मन उसके बारे में बार बार सोचकर उसे बहुत बड़ा बना देता है। एक ही परिस्थिति को बार बार सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन की शक्ति और शांति कम होती जाती है। इसीलिए निश्चिंतता हमें सिखाती है कि परिस्थिति को जितना आवश्यक हो उतना ही सोचें, उसके लिए उचित कदम उठाएं और फिर उसे मन पर बोझ बनाकर न रखें। शांत मन समस्या को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है और सही समाधान खोजने की क्षमता रखता है। इसके विपरीत चिंतित मन छोटी सी बात में भी अनेक संभावनाएं और डर देखने लगता है। निश्चिंत जीवन का सबसे बड़ा आधार आंतरिक विश्वास है। जब व्यक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहता है, तब परिस्थितियों के बदलते ही उसका मन भी बदल जाता है। कभी सफलता मिली तो खुशी, असफलता मिली तो निराशा, किसी ने प्रशंसा की तो खुशी, किसी ने आलोचना की तो चिंता। इस प्रकार मन बाहरी दुनिया के हाथों में चला जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंदर स्थिरता विकसित करता है, अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है और परमात्मा को अपना सहारा मानता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरा विश्वास पैदा होता है। उसे अनुभव होता है कि जीवन में हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और कठिन समय भी गुजर जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को देखकर तुरंत घबरा जाना आवश्यक नहीं है। निश्चिंतता का संबंध वर्तमान में जीने से भी है। चिंता का बड़ा हिस्सा या तो बीते हुए समय से जुड़ा होता है या भविष्य की कल्पना से। हम बीती हुई बातों को बदल नहीं सकते और भविष्य में अभी जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते। फिर भी मन बार बार अतीत की घटनाओं को दोहराता रहता है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, अगर उस समय मैंने दूसरा निर्णय लिया होता तो क्या होता। इसी प्रकार भविष्य के बारे में सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर काम सफल नहीं हुआ तो, अगर कोई समस्या आ गई तो। इस प्रकार मन वर्तमान की शक्ति खो देता है। निश्चिंतता हमें सिखाती है कि अतीत से सीख लो, लेकिन उसमें मत अटको। भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन उसकी चिंता में वर्तमान को मत खो। आज जो श्रेष्ठ कर्म किया जा सकता है
उसे पूरी ईमानदारी से करना ही सबसे अच्छा मार्ग है। निश्चिंत व्यक्ति परिस्थितियों को नकारता नहीं है। यदि कोई समस्या सामने आती है तो वह उससे आंखें बंद नहीं करता। वह पहले परिस्थिति को समझता है, फिर सोचता है कि मेरे हाथ में क्या है और क्या मेरे हाथ में नहीं है। जो उसके नियंत्रण में है उसके लिए वह आवश्यक पुरुषार्थ करता है। जो उसके नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर बार बार चिंता नहीं करता। यह अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हम अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी मेहनत को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की सोच, दूसरों का व्यवहार या भविष्य की हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए निश्चिंतता का अभ्यास यही है कि अपनी शक्ति उन चीजों पर लगाएं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, और जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उन्हें स्वीकार करने की शक्ति विकसित करें। निश्चिंतता का एक सुंदर परिणाम है मन का हल्कापन। जब मन में बहुत सारी चिंताएं जमा हो जाती है तब व्यक्ति बिना किसी शारीरिक काम के भी थका हुआ महसूस करता है। लगातार विचारों की गति मानसिक ऊर्जा को कम कर देती है। इसके विपरीत जब मन हल्का रहता है तब वही व्यक्ति अधिक स्पष्टता, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकता है। निश्चिंत व्यक्ति के चेहरे पर भी एक सहज शांति दिखाई देती है। उसके व्यवहार में जल्दबाजी कम होती है, निर्णयों में स्पष्टता अधिक होती है और दूसरों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया भी संतुलित रहती है। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी घबराहट फैलाने के बजाय दूसरों को धैर्य और विश्वास देता है। निश्चिंतता का अर्थ यह भी है कि हम हर छोटी बात को अपने सम्मान या अहंकार से जोड़कर न देखें। कई बार कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता, हमारी प्रशंसा नहीं करता या हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो हम उसे अपने मन में पकड़ लेते हैं। फिर उसी घटना के बारे में बार बार सोचते हैं। इससे हमारे मन की शांति समाप्त होती है। यदि हम समझे कि हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी परिस्थिति और अपनी समझ है, तो हम दूसरों को स्वीकार करना सीख सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करने के बजाय स्वयं की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना निश्चिंतता की ओर एक बड़ा कदम है। जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति को नियंत्रित नहीं होने देता, वह वास्तव में अंदर से स्वतंत्र होता है। निश्चिंतता का अभ्यास करने के लिए आत्मस्मृति बहुत उपयोगी है। जब भी मन में चिंता उत्पन्न हो, कुछ क्षण रुक कर स्वयं से कहे, मैं एक शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। यह परिस्थिति मुझसे बड़ी नहीं है, मुझे घबराना नहीं है। मुझे शांत होकर देखना है कि अभी मेरा श्रेष्ठ कर्म क्या है। इसके बाद परमात्मा को याद करें। अपने मन को स्थिर किया जा सकता है। यह भावना मन में विश्वास पैदा करती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। परमात्मा की याद से आत्मा को शक्ति मिलती है और मन में यह अनुभव होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे घबराने के बजाय शांत रहकर आगे बढ़ना है। निश्चिंतता का अभ्यास दैनिक जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों से शुरू किया जा सकता है। यदि कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो तुरंत परेशान होने के बजाय कुछ क्षण रुके। यदि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो हमें अच्छा नहीं लगा तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहे। यदि भविष्य की चिंता हो रही है तो स्वयं से पूछें कि अभी वास्तव में मुझे क्या करना है। यदि कोई गलती हो गई है तो उससे सीख ले और स्वयं को दोष देते रहने के बजाय आगे बढ़े। इस प्रकार धीरे धीरे मन को यह आदत लगती है कि हर परिस्थिति में पहले शांति, फिर विचार और उसके बाद प्रतिक्रिया करनी है। निश्चिंतता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन को केवल समस्याओं के रूप में न देखें। जीवन में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। जब हमारा ध्यान केवल कमी, परेशानी
और भविष्य की चिंता पर रहता है, तब वर्तमान की सुंदरता दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम अपने जीवन में मिली हुई अच्छी चीज़ों, संबंधों, अवसरों, अनुभवों और परमात्मा के सहयोग को महसूस करते हैं, तब मन में संतोष आता है। संतोष और निश्चिंतता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संतुष्ट मन को हर समय कुछ पाने या साबित करने की बेचैनी नहीं रहती। वह वर्तमान को स्वीकार करते हुए अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है। निश्चिंतता का वास्तविक अर्थ है मन में विश्वास, बुद्धि में स्पष्टता, कर्म में जिम्मेदारी और परिणाम के प्रति सहजता। निश्चिंत व्यक्ति यह नहीं कहता कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। वह कहता है कि समस्या आएगी तो मैं शांत रहकर उसका सामना करूंगा। वह यह नहीं सोचता कि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। वह सोचता है कि परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन मेरी आंतरिक शांति मेरे हाथ में है। यही निश्चिंतता की शक्ति है। जब हम इस दिव्य गुण को जीवन में धारण करते हैं, तब कठिन परिस्थितियां भी हमें अंदर से कमजोर नहीं कर पाती। इसलिए निश्चिंतता का अभ्यास करते हुए प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाएं, मुझे चिंता नहीं, चिंतन करना है। मुझे घबराना नहीं, समाधान खोजना है। मुझे भविष्य से डरना नहीं, वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करना है। जो मेरे हाथ में है उसे मैं पूरी शक्ति से करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे परमात्मा को सौंप कर मन को हल्का रखूंगा। यही केयर फ्री जीवन की सुंदर पहचान है। जिम्मेदारियों से मुक्त होना निश्चिंतता नहीं है। जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन को चिंता से मुक्त रखना, यही वास्तविक निश्चिंतता है। जब आत्मा विश्वास, शांति, संतोष और परमात्मा की याद में स्थित रहता है, तब जीवन का हर कदम हल्का और सहज बन जाता है। यही निश्चिंतता एक ऐसा दिव्य गुण है जो हमें स्वयं शांत रखने के साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी शांति, विश्वास और सुरक्षा का अनुभव कराता है। ओम शांति।